अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन का चैनल और मैं तारक जावेद। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से हम रोज़ाना की बुनियाद पर छोटा मोटा पोल्ट्री के रेट के बारे में तज्जिया पेश करते हैं। चूज़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। कभी इसमें कोई ना कोई गलती भी हो जाती है, लेकिन अक्सर मोस्टली जो 95% इन्फॉर्मेशन है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही साबित होती हैं। और इसकी वजह ये होती है कि इस तजिए से पहले बहुत सारे दोस्तों से मशवरा किया जाता है, उनसे आरा ली जाती हैं, उनके मैसेज देखे जाते हैं, जो ग्रुप्स में मैसेज चल रहे होते हैं वो देखे जाते हैं, और उसके बाद फिर ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती हैं। कल दोबारा BFA की तरफ से 245 रुपये रेट अनाउंस किया गया था, और बावजूद इसके कि बाहर के शहरों की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी, और जो रात को लेस भी फिर चलनी थी चली। मंडी आज कदरे बेहतर हुई, और आज BFA की तरफ से 243 रुपये रेट अनाउंस किया गया, 2 रुपये की कमी की गई है। अब अगर हम कल की पोजीशन को देखें, कल शाम को चलने वाली लेस को देखें, तो ये कमी बिल्कुल बनती है, हर सूरत बनती है। असूलन तो अगर उसी स्ट्रैटेजी में चला जाए, उसी मैकेनिज्म के मुताबिक चला जाए, तो कल ही रेट कम करना थोड़ा सा बनता था, लेकिन बहर सूरत जो भी फैसला किया गया वो ठीक है। आज 243 रुपये रेट अनाउंस किया गया। हालात जो चल रहे हैं मुर्गी के, उसके मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त रेट है, लेकिन जो इसके पसे पर्दा मुख्तलिफ बातें हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई जो है ना, वो इस चीज़ को पसंद ही नहीं करते कि रेट जो है ना मुनासिब निकले, लेस के बगैर निकले या मुनासिब लेस के साथ चले। आदत सी हो गई है कि ज़्यादा रेट निकालें, ज़्यादा लेस दें, और फिर लेस के खिलाफ बात भी करें। तो ना तो लेस देने वालों को चैन है, ना लेस लेने वालों को चैन है। और इस सिलसिले में सुना कि BFA की तरफ से मीटिंग भी बुला ली गई है कि कुछ लोग ये जो मैसेजेस हैं वहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता पोल्ट्री ख़त्म हो जाएगी। हालांकि अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स को देखें तो जो रेट कल मिला है फार्मर को, जो रेट परसों मिला है, जो रेट उससे 1-2 दिन पहले मिला है, या जो आज 243 से मिलना है, ये किसी भी तरह जो 250 वाले रेट से कम नहीं है। लेकिन पता नहीं हकीकत से आंखें क्यों चुराई जाती हैं, क्यों जानबूझकर इस सिलसिले को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये उनका अंदरानी मामला है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने जहाँ तक उनसे कमिटमेंट की हुई है वो अपनी कमिटमेंट पर कायम है, और इंशाल्लाह कायम रहेगी जब तक कि वो खुद इससे पीछे नहीं हट जाते। आसिफ गुंदर साहब जो चेयरमैन है ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन के, वो अपनी जगह पे डटे हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि उनका डटे रहना ही जो है ना वो बनता है। लेकिन जहाँ अक्सरियत तंज करने वालों की आ जाए, तनकीद करने वालों की आ जाए, और वो तनकीद भी बिला वजह की तनकीद होती है, जहाँ हालात को समझने के लिए कोई तैयार ना हो, खुशफहमियों का आदी रहना चाहता हो, तो वो फिर ऐसी ही उम्मीदें पालता है जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन वो समझता है कि उसकी उम्मीदें पूरी होगी। 245 रुपये रेट निकाल के 238 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये में मुर्गी देना वो लोगों को पसंद नहीं है। 250 रुपये रेट निकाल के 238, 237, 235 रुपये में मुर्गी सेल करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बहरहाल पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन ने अपने मफाद से हट के ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन का साथ दिया है, और इंशाल्लाह देगी, बशर्ते कि ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन अपना साथ खुद देती रहे। लोग डरते हैं, बात नहीं करते, एनालिसिस नहीं करते, बस दूर की सोचते हैं कि ऐसे किया तो ये हो जाएगा, पोल्ट्री तबाह हो जाएगी, फार्मर्स ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अगर वक्ती तौर पे रेट कम होता है तो उसका दूरअसर असरात जो है ना वो भी आने हैं। कम होगा तो बढ़ेगा, अगर बढ़ा के आप इसका मंदा चलाते रहेंगे तो चलता रहेगा। आप इसको 250, 60, 270 कर लें, 80 कर लें, 90 कर लें, 300 कर लें, वो एक लंबे अरसे तक फिर 20-30 रुपये के लेस के साथ जो है ना वो रेट चलता रहेगा। बहरहाल आप खुद समझदार हैं, हम कहेंगे कि अपने फ्लाग को साथ साथ बेचते रहें। गर्मी की शिद्दत बहुत है, और आज तो 44 से 45 हो गया, तो आने वाले दिनों में ये 47 तक भी जाना है। अल्लाह करे कि मौसम में तब्दीली साथ साथ आती रही, इस दफ़ा अल्लाह की रहमत साथ साथ होती रही है। बिलाशुबा वो किसी के लिए जहमत भी बनती रही है, लेकिन ओवरऑल वो बारिशें
जो मौसम की सख्ती है उसकी शिद्दत को कम करने में कामयाब रही हैं। और इस मौसम में अपने फ्लाग की तरफ भी भरपूर तवज्जो दें कि आपका फ्लाग जो बेहतरीन उसकी परवरिश है वही आपके मुनाफा का ज़ामन है। वो आम बात है कि फार्मर को बीमारी मारती है, उसको रेट नहीं मारता। तो आप रेट की तरफ तवज्जो कम रखें, उसको बीमारी से बचाने की तरफ तवज्जो कम दें, ज़्यादा दें। अपनी बायोसिक्योरिटी दुरुस्त रखें, अपने सुपरवाइजर का ख्याल रखें, अपनी लेबर का ख्याल रखें कि आपकी चोरी की हुई फीड आपके नफ़े में जो है ना वो दरार डालती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पे हम आम सुन रहे हैं कि वो आर फला की 50 बोरियाँ फीड भी बेचते हैं और उसमें से मुर्गी भी बेचते हैं। शुरू में जब हम लोग पोल्ट्री फार्म करते तो एक एक मुर्गी चार्ट बनता था और वो सारा हिसाब होता था कि इतनी मुर्गी इतना चूजा डाला था, इतना मर गया, इतना बाकी है, इतना सेल हुआ। और अब काफ़ी सारे फार्मर वो हैं जो धड़ाधड़ मुर्गी लोड करा रहे होते हैं, वो मुर्गी की गिनती नहीं करते। वो मुर्गी की गिनती ना करना फार्मर के नुकसान का बायस भी है, और जो गाड़ी वाले हजरात, जो सप्लायर हजरात, जो मंडी वाले हजरात लेके आते हैं वो मुर्गी, उनके मुलाजमों को भी उस मुर्गी में चोरी करने में, रस्ते में मुर्गी बेचने में आसानी होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फार्मर से कि मुर्गी गिनती करके लोड करवाएं और जो गाड़ी वाले हैं वो भी गिनती करके लोड करें ताकि उनकी रास्ते में चोरी रुक सके। चूजे की पोजीशन बदस्तूर ख़राब है। चूजा कल भी सुना कि मुकम्मल बिक नहीं सका, तो लेस वाला रेट उनका भी चल रहा है। अगर आप समझदार हैं, चूजा इस रेट पे प्लेस कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये चूजा जो है ना वो नुकसान में जाएगा, लेकिन पोल्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है। टोरंटो मार्केट के बिल्कुल सामने आईजी जेल का ऑफिस है और हमारा अक्सर वास्ता जेल के अमले से रहता है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से छोड़ के उनकी तरफ भी मुर्गी वाली गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो आए दिन उन्हें एक दूसरे से शिकवा शिकायत होती रहती है। आईजी जेल मियाँ फारूक साहब बड़े अच्छे उम्दा इंसान हैं, उनसे राह रस्म रही है, उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करके हम गुजारा करते रहे। 15 जून को उनका रिटायरमेंट का डे है और इस सिलसिले में टोरंटो मार्केट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनको एक फेयरवेल पार्टी जो है ना आज दी गई। अमूमन महकमे के लोग या सरकारी लोग अपने अफीसरान को ऐसी फेयरवेल पार्टी देते हैं। शायद ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सरकारी अफीसर को रिटायरमेंट पे पार्टी दी गई और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। इंशाल्लाह आने वाले आईजी साहब से भी मेल मुलाकात रहेगी और कोशिश करेंगे कि मुर्गी वाली गाड़ियाँ उनके सामने गंदगी भी फैलाती रहें और बची भी रहें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ बात करेंगे, कल नई पोजीशन बताएंगे। आज रेट देखें 243 बिल्कुल ठीक रेट है, लेकिन शायद इसको तब्दील कराने के लिए कोशिश की जाए, रेट को बढ़ाने की कोशिश की जाए। फार्मर को जो मिलने वाले पैसे हैं देखना उनको चाहिए, ना कि अनाउंस रेट को। अल्लाह ताला आपका हम सब काम जो नासर हो। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।